नमस्कार सभी को। देखिए, अब जो हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाइप एंड सिस्टम यानी नल एवं होज। नल एवं होज के अंदर जो हमने पार्ट डिस्कस किया है वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर क्या था कि जो भी थ्योरी वाला पार्ट था, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने क्या किया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया था। तो थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी रेलवे के किसी भी एग्जाम में आज से 20-25 साल पहले के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उन सभी एग्जाम के अंदर रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, सभी क्वेश्चंस को एक साथ लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक बार थ्योरी पार्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर कि किस तरीके से इनको सोल्व किया जाएगा वो मेथड वहाँ पे समझाया गया है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जब हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को किस मेथड से सोल्व होंगे वो वहाँ पे एक बार अगर पार्ट क्लियर नहीं है ना, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हो। जैसे आप उन चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके सामने कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा इनका, जो भी जिस मेथड से सोल्व करवाया गया है वो मेथड क्या है, क्यों ऐसा मेथड हमने लगाया है, यूज किया है, वो सारी चीज़ें ना वो थ्योरी वाले पार्ट के अंदर पूरा तरह समझा दी गई। तो जिसका ये पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं है वो सबसे पहले क्या करेगा कि थ्योरी वाला पार्ट एक बार पढ़ लेगा, और जिसका क्लियर है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। तो अब चलिए हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। और इन सभी क्वेश्चंस को हम एक वीडियो के अंदर लेके आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछले 20-25 साल के अंदर आए हुए नल होज के। ठीक है, टाइम एंड वर्क का थ्योरी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। और पाइप एंड सिस्टम या नल होज का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी दो पाइप एक ओज को क्रम से 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं ए और बी, वो किसी ओज को क्रम से 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 5 मिनट के पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। तो होज भरने में लगने वाला समय ज्ञात करो। 5 मिनट के बाद में किसको बंद कर दिया जा रहा है, बी को बंद कर दिया जा रहा है। देखिए, ए कितने मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी इसे कितने मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है। यही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद में बोला गया है कि इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। एक साथ खोलने के बाद में क्या किया जाता है, एक साथ खोलने के बाद में क्या किया जाता है, 5 मिनट के बाद में बी को बंद कर दिया जाता है। तो देखो टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पे, 20-25 का एलसीएम ले तो कितना आ गया, 100। देखो ए की एफिशिएंसी क्षमता, कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 5, और बी की कार्य क्षमता यहाँ से कितनी आ चुकी है, 4। क्लियर, यानी ए की 1 मिनट की कार्य क्षमता 5 आ चुकी है, बी की 1 मिनट की कार्य क्षमता 4 आ चुकी है, और दोनों की कुल कार्य क्षमता कितनी हो चुकी है, यहाँ से 9 कार्य क्षमता हो चुकी है, जो कि कितने मिनट की कार्य क्षमता है, 1 मिनट की। यानी मान लीजिए ये कोई हो जाए, इसके अंदर 2 नल लगे हुए हैं, ये नल ए है और ये नल बी है। तो जो ए नल है ये कितना समय ले रहा है, 20 मिनट का समय ले रहा है, और जो नल बी है वो कितना समय ले रहा है, 25 मिनट का। जब इनको इंडिविजुअल चलाया जाता है, यानी अकेले अकेले चलाया जाता है, तो इसे उसको भरने में इतना समय लेंगे। और अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाता है तो कितना समय लेंगे, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम टोटल एफिशिएंसी है इसका टोटल वर्क में हम भाग देंगे, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा ये नहीं गया, पूछा यहाँ पे क्या गया, पूछा ये गया है यहाँ पे कि 5 मिनट के पश्चात दोनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, दोनों को एक साथ खोला जा रहा है। तो ये बताओ, जब दोनों को एक साथ खोलोगे और 5 मिनट के बाद में किसको बंद कर रहे हो, बी को, इसका मतलब 5 मिनट तक चलेंगे। तो 1 मिनट में देखो 9 वर्क कर रहे हैं ये, तो 5 मिनट में कितना कर देंगे, 45। बताओ टोटल कितना था, 100 माइनस का 45 करोगे तो कितना आ गया, 55। कितना आ गया, 55। अब 55 क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया, और किसको बंद कर दिया गया है, बी को कर दिया गया है, क्योंकि बोला भी यही गया है कि 5 एक साथ खोला जाता है, उसके 5 मिनट के बाद में क्या किया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। तो केवल कौन भर रहा होगा, ए भर रहा होगा। और बताओ ए के लिए अब से इस काम कितना बच गया, 55, और ए की एफिशिएंसी है कितनी, 5 है। तो बताओ ए के द्वारा ये रिमेनिंग जो वर्क है इसको करने में कितना समय लग जाएगा, 11 मिनट। लेकिन 11 मिनट आ चुका है, लेकिन 11 मिनट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि बताइए कि दोनों के द्वारा जो काम किया गया है ना, तो इस काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। और कुल समय बताने के लिए देखो पहले भी कुछ समय लगा था, जो कितना था, 5 मिनट का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 11 प्लस का 5 बराबर टोटल कितना आ गया भाई, 5 मिनट पहले लगी थी और 11 मिनट बाद में एक और रिमेनिंग वर्क करने में लगा। तो टोटल कितने मिनट हो गए, 16 मिनट। इसका मतलब 16 मिनट के अंदर ये पूरा टैंक भर जाएगा।
क्लियर है। यानी मैं इसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ, तो ये कहूँगा कि भैया देखो ए कितने में कर रहा है 20 में, बी कितने में 25 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है अगर अकेले अकेले चले तो। जब टोटल वर्किंग का निकाला तो कितना आ गया 100। ए की एफिशिएंसी यहाँ से 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी यहाँ से 4 आ गई। जब ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 9 हो गई। और बोला ये गया कि दोनों को एक साथ खोला गया है कितने मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद में बी, यानी 5 मिनट तक दोनों ने काम किया तो कितना कर दिया 45। तो बताओ 100 में से 45 माइनस किया तो कितना बचा 55। ये 55 कौन करेगा, क्योंकि बी को अब बंद कर दिया गया है तो 55 को करेगा कौन, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, रिमेनिंग वर्क कितना है 55। तो 55/5 किया तो कितना 11 मिनट, यानी जो रिमेनिंग टैंक बचा हुआ है ना उसको भरने में ए के द्वारा कितना समय लिया जाए 11 मिनट। और शुरुआत के अंदर कितने मिनट चल चुके हैं दोनों 5 मिनट। इसका मतलब टोटल वर्क कितना, टोटल टाइम कितना लग गया यहाँ पे 16 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टंकी जिसका आकार 2.4 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर है, ठीक है। एक टंकी का जो आकार है, एक टंकी की जो साइज है, तो आकार कितना दिया हुआ है इस टंकी का 2.4 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। जैसे ही देखो यहाँ पे 3 डायमेंशंस दी हुई हैं, यहाँ पे अगर तीनों दी हुई हैं इसका मतलब ये किसको दर्शाएगा, वॉल्यूम को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, वॉल्यूम को, यानी उसके आयतन को दर्शा रहा है। ये किसी टैंक के आयतन को दर्शा रहा है जिसके पैरामीटर दिए हुए हैं कितने 2.4, 2 और 1.5, ठीक है। जब ये इनके पैरामीटर्स को दर्शा रहा है इसका मतलब ये वॉल्यूम को दर्शा रहा है। वॉल्यूम को दर्शा रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। कितना किस में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो देखो अब आगे कुछ पूछ रहा होगा, तो पूछ क्या रहा है देखिए, पूरा भरने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इसको पूरा भरने में कितना समय लग रहा है 2 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। 2 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है, 2 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। तो आपसे पूछा है कि जिस दर से पानी टंकी में भरता है वह सेंटीमीटर पर सेकंड में ज्ञात करो, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर आपको बताना है, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर आपको बताना है कि किस दर से पानी टैंक के अंदर भरा जा रहा है, ठीक है। अब हमको समय दे दिया है यहाँ पे, ये इसकी कैपेसिटी दे दी, लिखनी है किस में मीटर में, लेकिन पूछा किस में सेकंड, मीटर प्रति सेकंड के अंदर पूछा है तो इसको सेकंड में बदलूंगा। सेकंड के अंदर जब आप इसको बदलोगे ना भैया तो सेकंड के अंदर देखो किस तरीके से बदल जाएगा। 2 घंटे हैं, 2 घंटे को पहले मिनट में बदलोगे तो 1 मिनट के अंदर बताओ कितने सेकंड 60 सेकंड, यानी अगर मैं 1 घंटे दिए हुए हैं कितना 2 घंटे हैं, 2 घंटे को सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको मिनट में बदला, तो मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा किया 60 से। देखो अगर घंटे को मिनट में बदलूंगा तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर देखो कितनी हो चुकी हैं 3600। अब कितने घंटे हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में इतने प्लस 30 मिनट और ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 1 घंटे में 3600 तो 30 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट के अंदर टोटली कितनी हो जाएगी 1800 सेकंड। क्योंकि 1 घंटे के अंदर अगर 3600 सेकंड हो रही है तो बताओ आधा घंटा यानी 30 मिनट के अंदर कितनी 1800 सेकंड हो जाएंगी। टोटल कितना हो गया 36 दूनी 72, 72 और 8 कितना हो गया 72 और 1800 कितना हो गया 9000। तो 9000 सेकंड्स यहाँ पे दर्शा रहा है। जब 9000 सेकंड्स यहाँ पे दर्शा रहा है तो देखो ये मीटर, ये क्या है यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर को देखो सेंटीमीटर पर सेकंड बताना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। जब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे ना तो बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस मीटर को बदला तो 100 से गुना, फिर 100 से गुना, फिर 100 से गुना, तो कितने बार 100 से गुना करना पड़ेगा 3 बार। तो यहाँ पे देखो कितने की पावर आ जाएगी भाई, इसको कितने से गुणा करूँगा, इसको 100 से करूँगा तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, इसको 100 से करूँगा तो सेंटीमीटर में, इसको 100 से। देखो एक बार करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो देखो 2.4 इंटू 100 किया तो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो कितना आ गया ये 240, कितना आ गया 240। या फिर
इसको 100 से 100 से 100 से करूँगा तो देखो कितने, एक, फिर अगले वाले 100 के 2 जीरो, फिर उससे अगले वाले 100 के 2 जीरो, ठीक है। और कितने सेकेंड्स, यानी मीटर ये कितना, किस में सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो नीचे कितना आ गया 9000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो हटाइए, अब देखो 1 जीरो एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 दूनी 48। इसको किस रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ भैया, देखो 1 जीरो इसकी पॉइंट हटाने में काम आया तो ये 24 हो गया, ये तो 2 है ही, और ये 1.5 के लिए 1 जीरो काम आ गया तो कितना हो गया, ये 15। देखो दोनों जीरो काम आ चुके हैं, जब दोनों जीरो काम आ चुके हैं तो केवल कितना बचा है, 1 जीरो बचा है, इस 1 जीरो को इसके आगे रख दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 150 दूनी 300, 300 को करोगे तो कितना आ गया, 24 से 24 तिया 72, 24 तिया 72, यानी 300, 300 गुणा 24, 24 तिया 72, और यहाँ पे नीचे कितना बचा हुआ है 9, तो 9 से काटोगे तो कितना आ गया 800, 9 8 72, 800 और सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, 800 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर पानी भरा जाएगा उस टैंक के अंदर, ठीक है। जब इसकी कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 2 इंटू 1.5 मीटर कैपेसिटी दिया हुआ है किसी टैंक की, तो उसके अंदर 800 सेंटीमीटर, 800 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 800 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी उसके अंदर डाला जाएगा, तब जाकर के वो टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही हैं भाई, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, डायरेक्टली बेसिक लैंग्वेज के अनुसार हम कर सकते थे। बेसिक लैंग्वेज के अंदर यही दिया हुआ था, ये डायमेंशंस दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड के हिसाब से या मीटर पर आवर के हिसाब से ना पूछ करके उसने किस में पूछ लिया, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इनको कन्वर्ट कर लेंगे भाई, ये मीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं इसको सेंटीमीटर में बदल लूँगा, और सेंटीमीटर में प्रत्येक को मैं बदलूँगा। तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा, उसके बाद में क्या करेंगे, इनको इससे गुणा करके मैंने किस में बदल लिया इसको भाई, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो एक बार 100 से मल्टीप्लाई इसको बदलने के लिए, दूसरी बार 100 से मल्टीप्लाई इसको, तीसरी बार इसको, तो टोटल कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ गए। नीचे कितना आ गया 9000, इसको काटा तो वैल्यू कितनी आ गई 800 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और रेलवे के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको पता है कि रेलवे के अगर एग्जाम में आ रहे हैं ना वो, तो वो किसी ना किसी दूसरे एग्जाम में भी रिपीटेड होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक पाइप किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, यानी एक नल किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 15 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। 15 मिनट के बाद में दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि उस समय पे टंकी कितना भरी होगी, उस समय पे टंकी कितना भरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है कि एक पाइप किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। मैंने मान लिया ए है, ये किसी टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में। दूसरा खाली करने वाला है, वो कितनी देर में खाली कर सकता है, ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। कितनी देर में खाली कर सकता है, 30 मिनट में ये खाली कर सकता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, दोनों का बताओ कितना आ गया 30। एक बार क्वेश्चन मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ कि एक टैंक एक किसी टैंक के अंदर 2 पाइप लगे हुए, एक भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला, जिसको मैंने माइनस साइन के साथ दर्शा लिया। तो बोला गया है कि जो भरने वाला है वो 15 मिनट में भर सकता है, और खाली करने वाले पूरे भरे टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। आगे बोला गया कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, और 15 मिनट के बाद में बी को बंद कर दिया जाता है। 15 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो उस समय टंकी कितनी भरी होगी। तो पूछा है कि उस समय कितना भाग टंकी का भरा है। देखिए 15 दूनी 30, एक ही एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, जो कि खाली करने को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे बोला गया है कि 15 मिनट के बाद में, तो ये बताइए
15 मिनट के बाद में बंद हो रहा है। इसकी 1 मिनट की क्षमता कितनी है 2, जबकि इसकी 1 मिनट की क्षमता कितनी है -1। यानी ये अगर मैं थोड़ी देर ये कह सकता हूँ कि किसी टंकी की क्षमता 30 लीटर है, तो ये जो नल ए है ये इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल रहा है पर मिनट के हिसाब से, जबकि इसकी क्षमता कितनी है 1 लीटर बाहर फेंकने की पर मिनट के हिसाब से। तो बताओ दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो कितनी क्षमता आ गई, 1 आ गई, और 1 प्लस के साथ है, इसका मतलब ये भर रहा है। तो 15 मिनट के अंदर 1 मिनट में अगर 1 लीटर पानी इस टैंक में जा रहा है तो बताओ 15 मिनट में कितना चला जाएगा, 15 लीटर। कितना चला जाएगा, 15 लीटर। जब 15 लीटर भरा जा चुका है और अब किसको बंद कर दिया गया है, खाली करने वाले को, यानी बी को बंद कर दिया गया है। आपसे पूछा है कि बताओ अब इस टैंक के अंदर कितना भाग पानी का भरा हुआ है, तो बताओ कितना भरा हुआ है, 15 था, कितना टोटल 30 का। इसका मतलब कितना भाग, 1/2 भाग पानी टैंक में भरा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नल ए एवं बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। नल सी उसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो नल है ए वो 15 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा है वो भरने में कितना समय ले रहा है, 20 घंटे ले रहा है, जबकि एक तीसरा खाली करने वाला है जो उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो आपको बताना है कि बताइए टैंक भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो बताओ ए कितने समय में भर सकता है, 15 में, जबकि बी कितने समय में भर सकता है, 20 में, जबकि सी इसे कितने समय में खाली कर सकता है, 60 में, जिसको माइनस चिन्ह के साथ दर्शाया। बताओ टोटल एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, टोटल वर्क कितना आ चुका है, 60। तीनों का एलसीएम भी है तो बताओ ए की एफिशिएंसी यहाँ से 4 आ चुकी है, बी की एफिशिएंसी यहाँ से 3 आ चुकी है, और सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ चुकी है, माइनस का चिन्ह के साथ 1। ठीक है, तो टोटल यहाँ से एफिशिएंसी आप देखोगे 4 3 7, लेकिन कितना माइनस का 1 किया तो कितना एफिशिएंसी आ चुकी है, टोटल 6 एफिशिएंसी आ चुकी है। अगर यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी 6 आ चुकी है, अब आपको क्या देखना है यहाँ पे कि तीनों को एक साथ खोला गया है। ठीक है, तीनों को एक साथ खोला गया है। जब तीनों को एक साथ खोल रहे हो ना तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब इनकी एफिशिएंसी अगर 6 आ रही है तो बताओ टोटल वर्क यहाँ है कितना, 60, और टोटल एफिशिएंसी अब कितनी आ चुकी है, 6। इसका मतलब कितना समय लग जाएगा, 10 घंटे का समय लग जाएगा। किसमें, जब आप इनको भरना शुरू करोगे तीनों को एक साथ खोल के, तो 10 घंटे का समय लग जाएगा भरने में टैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि कोई एक बर्तन है, किसी एक बर्तन पर एक नल लगा हुआ है जो उसे 12 मिनट में भर सकता है और दूसरे नल के द्वारा 8 मिनट में उसको खाली किया जा सकता है। यदि वह पात्र पूर्ण भरा है तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ कितने मिनट में पात्र खाली हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई बर्तन है, कोई पात्र है जिसके अंदर एक भरने वाला नल उसको 12 मिनट में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला उस बर्तन को 8 मिनट में अकेला खाली कर सकता है अगर वो अकेला चले तो। लेकिन अब आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा ये गया है कि यदि वह पात्र पूरा भरा है तो दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो बताओ इसको पात्र को खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, समझ में आया भाई। किसी बर्तन के अंदर 2 नल लगे हैं। ठीक है, ये एक बर्तन है जिसके अंदर एक खाली करने वाला है जो इसको कितने समय में खाली कर रहा है, 8 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, 8 मिनट में ये इसको खाली कर सकता है, जबकि जो भरने वाला है ना ये इसको भरने में कितना समय लगा रहा है, 12 मिनट का। कितना समय लगा रहा है, 12 मिनट का। जब ये 12 मिनट में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला इसको 8 मिनट में खाली कर सकता है ना, तो अब आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ में इसको क्या रखना पड़ेगा कि भाई एक जो नल है ना ए, वो कितने समय में भर सकता है, 12 में, जबकि दूसरा बी है ना वो कितने समय में खाली कर सकता है, 8 में। सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ गया, 24। एफिशिएंसी देख रहा हूँ तो कितना आ गया, 12 दूनी 24, माइनस का 3, माइनस चिन्ह के साथ 3 आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल एफिशिएंसी अगर मैं इनकी चेक कर पा रहा हूँ तो कितनी आ चुकी है, माइनस चिन्ह के साथ 1, यानी 1
दोनों अगर चलेंगे ना तब भी एक खाली ही होगा। अब ये पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब टोटल इनकी एफिशिएंसी सॉरी टोटल इनका वर्क कितना है 24। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी को दर्शा रहा है वो कौन है 24। इसका मतलब टोटल वर्क 24 है, जबकि दोनों की एफिशिएंसी किस चिन्ह के साथ माइनस के साथ एक है। तो ये खाली कितनी देर में हो जाएगा, एक के हिसाब से खाली हो रहा है तो कितनी देर में खाली हो जाएगा, 24 मिनट के अंदर ये खाली हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दो नल हैं ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 8 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 6 और 8 मिनट में भर सकते हैं। यदि वे दोनों नल एक एक करके एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं, यानी दोनों नलों को अल्टरनेट तरीके से खोला जाता है एक एक मिनट के लिए, तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको बताना है कि इस टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नल हैं ए और बी। अगर ए इसको भरने में 6 मिनट का समय ले रहा है, जबकि बी इसको भरने में 8 मिनट का समय ले रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ गया 24। बताओ 6 4 और 8 दिया 24। ठीक है। आगे पूछा है कि यदि वे दोनों नल एक एक करके खोले जाते हैं, ठीक है, एक एक करके खोले जाते हैं दोनों नलों को, तो आपको बताएं कि इसको भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक, ऑल्टरनेट खोला जा रहा है, पहले मिनट केवल ये खोला जा रहा है, दूसरे मिनट केवल ये खोला जा रहा है। तो बताओ ये टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। जब टोटल दोनों की एफिशिएंसी 7 हो चुकी है, लेकिन ये 7 जो एफिशिएंसी है ना, ये कितने मिनट की एफिशिएंसी होगी, 2 मिनट की, क्योंकि पहले मिनट केवल ये चल रहा है, दूसरे मिनट केवल बी चल रहा है। इसका मतलब 2 मिनट की एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। भाई टोटल वर्क कितना है 24 है। वही जो टाइम एंड वर्क के अंदर हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, या फिर मैंने इसके अंदर भी समझाया था ऑल्टरनेट वाला। तो किस तरीके से उसके अंदर कर पाएंगे। टोटल वर्क देखो कितना है यहाँ पे 24 में से सबसे पहले जो भरने वाला है ना उसको माइनस कर दीजिए पहले वाले को। तो पहले वाले को मैंने माइनस किया है यहाँ से। तो जब पहले वाले को आप माइनस करोगे तो 24 माइनस का 4 करोगे तो कितना आएगा, 24 माइनस का 4 किया तो मैंने कितना आ गया 20 आ गया। इसका मतलब मैं 20 के साथ में कैलकुलेशन करूँगा। और अब बताओ भरने वाला कितना है, 7 के हिसाब से भर रहा है। तो 7 को ऐसी संख्या से गुणा करो, या 20 आ जाए या इससे जस्ट आगे आ जाए। ठीक है। वर्क वाले के अंदर क्या करते थे भाई, वर्क वाले के अंदर हम ये करते थे कि या तो ये आ जाए या जस्ट इससे पहले आ जाए। लेकिन जो भी भरने वाला होगा, यानी पाइप सिस्टम से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर क्या करना होगा कि जो भी इसके माइनस करके जो हमारे पास बचेगा ना, उसके अंदर क्या करना है, या तो ये आ जाए या इससे जस्ट आगे आ जाए। तो 7 को ऐसी संख्या से गुणा करूँगा, या तो 20 आ जाए या जस्ट इससे आगे वाली आ जाए। तो 20 7 या 21 हो गया। इसका मतलब देखो ये तो एफिशिएंसी 7 है ना, ये कितने मिनट की थी, 2 मिनट की थी। इसका मतलब ये 3 है, तो 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। इसका मतलब यहाँ पे कितना मिनट आ चुका है, देखो 6 मिनट तो आ चुका है। कितना आ चुका है 6 मिनट। कितना काम हो चुका है 6 मिनट के अंदर, 21 काम हो चुका है। यानी टोटल कितना था 24 में से 21 हो चुका है, तो कितना बच गया 3 बच गया। इस 3 को करेगा कौन, अब इस 3 को करने में कौन करेगा। अब शुरुआत में अब वापस से किससे शुरू हो जाएगा, ए से शुरू हो जाएगा। और ए के द्वारा देखो टोटल वर्क है बचा कितना है 3, जबकि ये कर कितना सकता है 4। इसका मतलब 3/4 मिनट के अंदर इसको कर देगा। 3/4 मिनट का मतलब क्या हो गया कि पहले तो ये 6 मिनट काम हुआ और उसके बाद 3/4, तो टोटल कितना हो गया 6 सही 3/4 मिनट के अंदर टोटल वर्क कंप्लीट होगा। 6 सही 3/4 मिनट के अंदर टोटल वर्क कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ भाई। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 6 और इसकी 8, दोनों का टोटल वर्क लिया 24 आया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, देखो ए कितने समय में कर सकता था 6 के अंदर, जबकि बी इतना, टोटल वर्क कितना आया इतना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 3। अब आगे किया कि 4 3 7 टोटल एफिशिएंसी, लेकिन ये टोटल एफिशिएंसी देखो अल्टरनेट चल रहा है, यानी पहले मिनट केवल ये चलेगा ये बंद रहेगा, तो दूसरे मिनट केवल ये चलेगा ये बंद रहेगा। 2 मिनट के अंदर कितना काम हुआ 7 हुआ, लेकिन 2 मिनट में 7 हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो भी टोटल वर्क होगा ना उसके अंदर पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो पहले वाले को माइनस किया तो 20 रह गया। अब टोटल एफिशिएंसी को किसी ऐसी संख्या के साथ गुणा करेंगे कि जो माइनस करने के बाद जो संख्या मिली है ना, उस या तो वो संख्या मिल जाए या जस्ट उससे आगे वाले। तो इसको 3 से गुणा किया तो 3 जो आ रहा है ना, 3 से जो मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल में जो 7 एफिशिएंसी है वो कितने मिनट की है 2 मिनट की है। तो
तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 मिनट, यानी 6 मिनट तक ये चल चुके हैं। 6 मिनट चल के इन्होंने कितना काम किया 21, तो कितना सही रह गया 3। ये 3 कौन करेगा, देखो ए करेगा, और ए की करने की क्षमता कितनी है 1 मिनट की 4 है, लेकिन करना कितना है ये 3। इसका मतलब 3/4 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर देगा। टोटल अगर टाइम के बारे में पूछा गया है तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 6, सही 3/4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी भरी है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी खाली होने के लिए कितने मिनट का समय लेगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक टंकी के अंदर 2 नल लगे, एक भरने वाला है एक खाली करने वाला। भरने वाला अगर भरता है ना अकेला तो इसको 60 मिनट में भरेगा, जबकि खाली करने वाला अकेला चले ना तो इसको 50 मिनट में खाली कर देगा। अब आगे बोला गया है आपसे कि इन दोनों को ना एक साथ खुला छोड़ दिया जाता है, कब, जब टैंक फुल भरा होता है। तो आपसे पूछा है बताओ भरा टैंक खाली होने में कितना समय लेगा। देखिए ए जो है वो कितने मिनट में खाली कर सकता है 60 मिनट, सॉरी ए जो है कितने मिनट में भर सकता है 60 में, जबकि बी भरी टंकी को खाली करने में कितना 50 मिनट, और माइनस चिन्ह के साथ दर्शा दिया। टोटल वर्क देखो 50 और 60 का एलसीएम लिया ना तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। टोटल वर्क 300 आ गया। 6 से इसको डिवाइड किया तो 5, और 5 से इसको डिवाइड किया तो 6। क्लियर है। अब आपसे क्या बोला गया है, ये जो माइनस का चिन्ह है माइनस के साथ में मैंने दर्शा दिया, माइनस के साथ दर्शा दिया। तो बताओ टोटल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, माइनस के चिन्ह के साथ में 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी खाली हो रहा है किस हिसाब से हो रहा है, इस हिसाब से खाली हो रहा है। देखो टोटल वर्क है कितना, एक्चुअल में 300 है, और खाली किस हिसाब से हो रहा है, इस हिसाब से हो रहा है। इसका मतलब टोटल इसको भरे हुए को अगर दोनों चलते रहे ना एक साथ तो इसको खाली होने में कितना समय लग जाएगा, 300 मिनट का समय लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी टंकी का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। क्या कह रहा है, देखो M1D1 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है, इसके अंदर भी, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है टाइम एंड वर्क से। देखो 15 पंप हैं एक जैसी क्षमता के, 15 पंप हैं एक जैसी क्षमता के, किसी टैंक को भरने में 7 दिन का समय लेते हैं। किसी टैंक को भरने में, यानी टैंक यहाँ पे कार्य W1 और W2 को दर्शा रहा है, या टैंक बदल जाएगा तो W1 W2 की वैल्यू बदल जाएगी। अगर टैंक एक ही है तो W1 W2 की वैल्यू रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसमें टैंक समान दिया हुआ है, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, टैंक को 5 दिन के अंदर भरने के लिए कितने पंपों की आवश्यकता होगी, यानी पंपों की कितनों की आवश्यकता होगी यदि टैंक को 5 दिन में भरा जाए। देखिए 5 से 5 दिया 15, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है 21, यानी 21 पंपों की आवश्यकता होगी इसको भरने के लिए पूरी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पाइप ए और बी एक बड़े टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए और पाइप ए और बी को एक साथ बाकी आधे समय के लिए उपयोग किया जाए तो बताओ पूरा खाली टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि 2 पाइप हैं ए और बी एक बड़े टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि पाइप बी को आधे समय के लिए ए 60 मिनट में और बी 40 मिनट में भर सकता, बताओ टोटल वर्क कितना हुआ 120। ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि दोनों को, यदि पाइप बी को आधे समय के लिए, ठीक है, यानी इसको आधे समय के लिए खोला जाता है और उसके बाद में यानी बी को आधे समय के लिए, और आधे समय कौन चलता है ए और बी,
बाकी आधे समय कौन चलता है, बाकी आधे समय कौन चलता है, ए और बी। यानी पूरा 1 घंटा अगर चलना है ना तो आधा घंटा पहले ये चल गया, आधा घंटा पहले बी चल गया और फिर ये दोनों चल गए। तो बताओ शुरुआत में अगर आधा समय ये चल रहा है, इसकी एफिशिएंसी पूरा 1 घंटे की कितनी है, 3 है। तो बताओ आधे घंटे की एफिशिएंसी इसकी कितनी बच जाएगी, 3/2 यानी 1.5। उसके बाद बोला गया है कि अब ये दोनों चल रहे हैं आधे समय, और आधे समय यानी दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5 है ना। तो बताओ आधे समय के लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5/2 यानी 2.5। तो टोटल एफिशिएंसी बताओ कितनी हो गई, 4। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। अगर टोटल एफिशिएंसी 4 हो चुकी है ना तो अब पूछ क्या रहा है, आप ये देखिए पूरा खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, तो अब ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है। ओवरऑल एफिशिएंसी इसके अनुसार कितनी आ रही है, 4 आ रही है। टोटल वर्क कितना है, 120, और एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा, 30 घंटे। अगर घंटे में दिया हुआ है तो 30 घंटे है, मिनट में दिया होगा तो 30 मिनट। ये मिनट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये सब चीज़ें मिनट में है, तो 30 मिनट में ये भरेगा। क्लियर है भाई। आधे समय के लिए कौन चल रहा था, बी चल रहा था। पूरे एक समय में 1 मिनट के अंदर ये 3 करता है, तो बताओ आधे मिनट में ये कितना, 1.5 करेगा। जबकि ये दोनों मिलकर के फिर आधे समय चलते हैं, तो बताओ पूरे 1 मिनट के अंदर दोनों कितना, 5। तो आधे मिनट में ये कितना करेंगे, 5/2 यानी 2.5। टोटल एफिशिएंसी अब कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। अब टोटल एफिशिएंसी 4 हो चुकी है, तो बताओ टोटल वर्क कितना, 120/4 किया तो कितना आ गया, 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 2 नल हैं, ए 2 घंटे में भर सकता है और बी 3 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोलोगे तो बताओ दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया, 2 3 6, 3 दूनी 6। टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, 5 आई। तो कितना आ गया, 6/5 घंटे में। दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो कितना समय लगेगा, 5/6 घंटे, 6/5 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक होज में 2 नल लगे हैं। नल ए होज को 16 घंटे में तथा नल बी होज को 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 घंटे हेतु खोला जाए तो बताइए कितनी देर में होज भर जाएगा। ठीक है, इस बार अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। अल्टरनेट वाला यानी पहले घंटे किसी को एक को खोला जा रहा है, दूसरे घंटे किसी एक को खोला जा रहा है। यानी ए 16 घंटे ले रहा है, ए कितना ले रहा है, 16 घंटे। जबकि बी कितना समय ले रहा है, बी ले रहा है 10 घंटे का। बताओ सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो गया, 80। 16 10 का एलसीएम ले तो 80 आया, 16 पंजे 80 और 10 8 80। ठीक है, देखिए नेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज के अंदर क्या बोला गया है कि दोनों को अल्टरनेट चलाया जाता है। अल्टरनेट के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, क्या देखी थी कि सबसे पहले जो भी पहले चलने वाला नल है ना उसमें से आप टोटल वर्क में से माइनस करो। तो टोटल वर्क 80 में से 5 माइनस किया तो बताओ कितना बचा, 75। कितना बचा, 75। टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी आ चुकी है, 8 5 13। अल्टरनेट यानी पहले घंटे ही चल रहा है, दूसरे घंटे ही चल रहा है। इसका मतलब 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, 13। यानी 2 घंटे की जो इनकी कार्य क्षमता आ रही है वो अब वो कितनी आ रही है, 13। देखो टोटल कितना बचा था, 75। अब 75 बचा था तो देखो 13 को किसी ऐसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो 75 आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए। तो किससे, 6 से किया। देखो यहाँ पे 2 घंटे की क्षमता 13 थी, तो इसका मतलब 6 को 2 से गुणा किया तो 6 गुणा 2 तो कितना आ गया, 12 घंटे। 12 घंटे आ चुका है। 13 को 6 से किया था तो कितना आया था, 78 आया था। इसका मतलब 78 काम हो चुका है। टोटल कितना था, 80 था। तो टोटल अगर 80 था तो 80 में से 78 को माइनस किया तो 80 माइनस का 78 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब 2 काम रिमेनिंग बचा हुआ है, 2 काम रिमेनिंग बचा हुआ है। 2 को कौन करेगा, अब 2 को करने कौन जाएगा, ए जाएगा। तो ए के द्वारा देखो, ए के द्वारा कितना काम किया जाता है, काम किया जाता है 5। लेकिन बचा हुआ कितना है, यानी 2 काम बचा हुआ है, ये कर कितना सकता है, 5। इसका मतलब 2/5 घंटे का समय इसको लगेगा। कितना समय लगेगा, 2/5 घंटे का समय इसको लगेगा। लेकिन टोटल टाइम बताओ, पहले कितना समय लग चुका है, 12 घंटे। तो टोटल कितना लगा है, 12 सही 2/5 घंटे। 12 सही 2/5 घंटे। क्लियर। ए और बी था,
ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 10 है, ये 6 है, तो दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया, एलसीएम लिया तो 80 आ गया, 5 और 8 दोनों की कुल एफिशिएंसी 13 आ चुकी है। लेकिन ये 2 घंटे की, क्योंकि पहले घंटे केवल ये चल रहा है, दूसरे घंटे केवल ये चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, टोटल वर्क के अंदर में से पहले वाले का माइनस कर देते हैं, तो कितना 75। अब कितना बच के, टोटल एफिशिएंसी 13 है, 13 को किसी ऐसी संख्या से गुना करो कि या तो 75 आ जाए, इससे ज़्यादा आ जाए, तो 6 से किया तो 78 आ गया। ठीक है, लेकिन ये 2 घंटे की एफिशिएंसी थी, इसलिए 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो कितने घंटे आ चुके, 12 घंटे तो आ चुके हैं। लेकिन वर्क अब कितना से रिमेनिंग रह गया, क्योंकि 13 6 78, तो 2 वर्क रिमेनिंग रह गया। अब कौन काम करेगा, कौन करेगा, ए करेगा, ये चलना शुरू करेगा। लेकिन देखिए ये कितना कर सकता है, 5 कर सकता है, करना तो कितना ही है 2, यानी 2/5 घंटे में कर देगा। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 12 से ही 2/5 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ टंकी को कितनी देर में भरेंगे, यानी ए कितनी देर में भर सकता है 10 में। देखो रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन, जबकि बी कितने में भर सकता है 15 में। टोटल वर्क कितना आया 30, ए की एफिशिएंसी कितनी आई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 2, टोटल वर्क कितना है 30 बटा टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, तो कितना हो गया 6 घंटे। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2 नल किसी होज को अलग अलग 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो वे मिलकर होज को कितने में, सेम जो क्वेश्चन किया था वही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बोला गया है कि एक टैंक को ना, एक नल है जो 6 घंटे में भर सकता है, एक टैंक को एक नल है वो 6 घंटे में भर सकता है। लेकिन आधी टंकी जब भर जाती है ना, आधी टंकी भरने के बाद उसी क्षमता के 3 और नल आ जाते हैं, उसी क्षमता के 3 नल और आ जाते हैं। तो आपको क्या बताना है कि अब बताओ पूरा टैंक भरने में पूरा कितना समय लगा। देखो ये कोई टैंक है, ठीक है। अब क्या बोला क्या गया है कि एक नल है ये जब इसको भरता है ना तो कितना टाइम लेता है 6 घंटे का, लेकिन इसने आधा भर दिया, आधा भर दिया, इसका मतलब कितना समय लिया होगा इसने 3 घंटे का। जब इसने आधा भर दिया 3 घंटे का समय लिया, अब बोला गया है कि इसी क्षमता के 3 और आ गए, ये तो चल ही रहा है, इसके साथ में 3 और आ गए। जब इसी क्षमता के 3 और आ गए तो बताओ अब ये कितना समय लगाएगा। देखो अब कितना बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है, आधा बचा हुआ है, यानी 3 घंटे तो इसने काम कर दिया है, जबकि 3 घंटे और बचा हुआ है। तो 3 घंटे और बचा हुआ है, लेकिन अब जो आ चुके हैं ना, देखो ये जो नल है ये कितने घंटे में भर सकता है 6 घंटे में। इसने कितना भर दिया, आधा। जब आधा इसने भर दिया तो बताओ कितना समय लिया होगा, 3 घंटे का समय लिया होगा, ठीक है। लेकिन इसी क्षमता के 3 और आ गए, तो अब टोटल कैपेसिटी कितनी हो चुकी है, ऐसे ही कितने आ चुके हैं 3 और आ चुके हैं, तो टोटल कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं। टोटल कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं। अब देखो टोटल 4 हो चुके हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये 1 घंटे में 4 काम कर सकते हैं। 1 घंटे में कितना कर सकते हैं 4, जबकि करना कितना ही है 3। देखो कितना करना है 3, कर कितना सकते हैं 4। इसका मतलब टोटल कितने घंटे में कर देंगे इस 3 काम को, ये 3/4 घंटे में कर देंगे। पहले कितने घंटे काम हो चुका है 3 घंटे, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया 3 सही 3/4 घंटे। क्लियर। डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि देखो ए है 6 घंटे में कर सकता है, आधा भर दिया 3 घंटे लगा दिए, उसी क्षमता के 3 और आ गए तो 4 आ गए। इसका मतलब जो पहले वाले की क्षमता थी ना वो कितनी थी, 1 घंटे के वो इसको 6 घंटे में भर सकता था। इसका मतलब उसी क्षमता के 3 और आ गए, तो अब 4 हो गए। तो देखो उसी क्षमता के 4 है ना, तो ये 3 ही घंटे और लगा था आगे, अगर ये चलता तो 3 घंटे और लगा था, लेकिन अब आ गए तो वो कितना समय लगाएंगे 3/4 घंटे। तो टोटल और कितने हो गए 3 सही 3/4 घंटे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएंगे टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एज ए डिस्क्यूशन है। ए है वो 20,
घंटे का समय लेता है, जबकि बी है वो 30 घंटे का समय लेता है। आपको बताओ कि दोनों मिलके तो बताओ टोटल वर्क कितना हुआ, 60 20 या 60 30 दूनी 60, तो टोटल कितना 5। टोटल वर्क 60 है तो टोटल एफिशिएंसी 5 है, तो बताओ कितना घंटा, 12 घंटा। क्लियर। एक ही लैंग्वेज के साथ बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं हर एग्जाम के अंदर, केवल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेटा ही चेंज होता है, वो भी नहीं होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाइप 12 घंटे में एक तालाब को भरता है और एक पाइप उसे 18 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में वह तालाब भर जाएगा। देखिए ए जो है, जो भरने वाला है, ये कितने घंटे में भर सकता है, 12 में, जबकि बी है खाली करने वाला, कितने में कर सकता है, 18 घंटे में। इसको माइनस के साथ दर्शा दिया। बताओ टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से, 36। तो ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी माइनस के चिन्ह के साथ 2, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी, 1। टोटल वर्क कितना है, 36। बताओ एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 36 घंटे का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पाइप किसी टंकी का 1/8 भाग 1 घंटे में भरता है, तो यह पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है कि एक जो पाइप है ये किसी टंकी को भरने में, किसी टंकी का 1/8 भाग भरने में कितना समय ले रहा है, 1 घंटे का, 1 घंटा। एक जो पाइप है ये किसी टंकी का 1/8 भाग अगर 1 घंटे में भरेगा तो पूरा एक भाग कितनी देर में भरेगा, 8 घंटे में। ये जो पार्ट है ये एक यहाँ रह गया, ऊपर जाएगा, यानी 1/8 भाग बराबर 1 के है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 उधर जाएगा ना, तो देखो कितने से गुना हो जाएगा, 1 है गुना में 8/1, ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये कट जाएगा इधर, तो कितना बच गया, 8 घंटा। कितना हो गया, 8 घंटा। ठीक है। क्या थी लैंग्वेज इस क्वेश्चन की कि एक पाइप किसी टैंक का 1/8 भाग यदि 1 घंटे में भर सकता है, तो बताओ खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यानी खाली टंकी मतलब पूरा भाग भरने में, तो 1/8 अगर 1 घंटा तो 1 कितना, 8 घंटे के बराबर। इस तरीके से हमने इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया भैया। ठीक है। देखिए हुआ क्या कि जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट था ना, थ्योरेटिकल पार्ट इससे पहले पढ़ लिया था। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर ये कंप्लीट चीज़ों के अंदर एक एक चीज़ के अंदर मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन है, सारे वहाँ पे समझा दिए थे। उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को ले लिया। जो भी क्वेश्चंस पिछले 20-25 साल के अंदर रेलवे के किसी भी एग्जाम के अंदर ये पाइप और सिस्टम वाले क्वेश्चन थे, नल एवं हौज वाले थे, सारे क्वेश्चन को एक साथ लिया। अब आपने इनमें देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन हैं, और कोई ज़्यादा डेटा इधर उधर भी नहीं है, ना ही क्वेश्चन की कोई ज़्यादा लैंग्वेज इधर उधर की गई है। तो इस तरीके से आप इनको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। यानी पहले थ्योरी वाले पार्ट को देखना है और उसके बाद में क्या करना है, आपने जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन को एक साथ सोल्व करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये धन्यवाद आप सबका। देखिए अगला क्वेश्चन आप चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 3 पाइप हैं ए बी और सी। 3 पाइप हैं ए बी और सी, इनको एक साथ एक टंकी को जब भी भरते हैं तो ये 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक को एक साथ भरना शुरू करते हैं तो ये 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक इनको एक साथ खोल दिया जाता है। 2 घंटे तक इनको एक साथ खोल दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ए और बी को, उसके बाद में सी को तो बंद कर दिया जाता है, और ए और बी को जो टैंक भरने में ना 7 घंटे का समय लग जाता है। 7 घंटे का समय लग जाता है। तो बताओ सी अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 टैंक हैं, क्या कौन कौन सा, ए बी सी। 3 टैंक ए बी सी हैं जो किसी टैंक को भरने में कितना समय ले सकते हैं, 6 घंटे का समय लेते हैं। कितने का समय लेते हैं, 6 घंटे का। इनको क्या किया गया, 2 घंटे तक इनको लगातार चला दिया गया। अगर 2 घंटे तक ये लगातार चलाए जाएंगे ना, देखो
ये टोटल इसको भरने में कितना समय ले रहे हैं, 6 घंटे का। इसका मतलब इनके द्वारा 1 घंटे के अंदर 1/6 हिस्सा भरा जाएगा, 2 घंटे के अंदर 2/6। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 6 घंटे के अंदर 6/6 हिस्सा यानी पूरा टैंक भर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से तोड़ता हूँ कि भाई 2 घंटे के अंदर कितना भरा जाएगा, ये 2/6 हिस्सा भरा जाएगा। 2/6 का मतलब 1/3 हो गया और 1/3 भरा जा चुका है। तो बताओ रिमेनिंग शेष कितना रहेगा। टोटल पार्ट हमेशा कितना, अगर फ्रैक्शन की वैल्यू है तो हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। तो 1 माइनस का 1/3 किया तो बताओ कितना रहेगा, 2/3 भाग क्या रह गया शेष, 2/3 भाग क्या रह गया शेष। जबकि 2 घंटे के अंदर इसने भर कितना दिया, 1/3 भर दिया, तो शेष कितना रह गया, 2/3। अगली लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या कर रही है कि अब सी को बंद कर दिया गया है, सी को बंद कर दिया गया और ए और बी चल रहे हैं। इन ए और बी के द्वारा अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ए और बी के द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो कितना बचा हुआ है, 2/3। जबकि अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उसको भरने में ए और बी को 7 घंटे का समय लग रहा है। कितने का, 7 घंटे का। यानी 2/3 भाग को भरने में ये कितना समय लगा रहे हैं, 7 घंटे का। तो बताओ एक पूरे भाग को भरने में ये कितना समय लगाएंगे, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3/2 हुआ 7 या 21/2 घंटे का। भाई 21/2 घंटे का समय किसके द्वारा लिया जा रहा है, ए और बी के द्वारा 21/2 घंटे में इस पूरे टैंक को भर दिया जाएगा। लेकिन देखो पूछा क्या है, पूछा ये है कि बताओ सी अकेला इस टैंक को कितनी देर में भरेगा। तो देखो अब इसको डायरेक्ट इस तरीके से तोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, जो शुरुआत के अंदर हम बेसिक करते हैं कि देखो ए बी और सी ये तीनों मिलके टैंक को भरे तो कितना समय लगाते हैं, 6 घंटे का। जबकि देखो ए बी का यहाँ पे आ चुका है, ए और बी का समय कितना लगता है, 21/2 घंटे। दोनों का एलसीएम लिया, 21 और 6 का लघुत्तम हुआ तो बताओ कितना, 42, 6 7 42, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, यानी 21 दूनी 42 और हर से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4। देखो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 7, जबकि ए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो देखो ए बी सेम है। तो बताओ सी की कार्य क्षमता यहाँ से कितनी रह जाएगी, सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 7 माइनस का 4 किया तो 3। देखो टोटल कितना है, टोटल कितना है 42। तो जब टोटल वर्क 42 है तो टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यही हो जाएगा कि सी के द्वारा इसको कितने समय में भर दिया जाएगा, काट दिया तो 14 घंटे। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्टली। इस तरीके से देखो लैंग्वेज के अंदर क्या बोला गया था कि एक टैंक है जिसके अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं, तीनों इनको भरते हैं ना एक साथ, तो 6 घंटे में भर देंगे। लेकिन आगे कहा गया कि इन तीनों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, 2 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। उसके बाद में सी को बंद कर दिया जाता है। तो बताओ ए और बी मिलके अब इसको 7 घंटे का समय लेते हैं। तो बताओ सी है ना, सी अकेला अगर भरे तो पूरा टैंक कितने समय में भरेगा। तो देखो ए बी सी कितना घंटा ले रहा है, 6 घंटे का समय ले रहा है। जबकि 2 घंटे तक ये चले हैं तो 1/3 हिस्सा भर दिया, तो शेष रिमेनिंग कितना हिस्सा रह गया, 2/3। ये 2/3 को ए और बी भर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट को कितना समय लगा रहे हैं, 7 घंटे। तो इसका मतलब 2/3 हिस्से को भरने में अगर 7 घंटे लगाएंगे तो पूरा एक हिस्सा भरने में कितना समय लग जाएगा, 7 इंटू ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो कितना हो गया, 21/2। यानी ए और बी पूरे टैंक को भरने में 21/2 घंटे ले रहे हैं। और ए बी सी कितना, 6 घंटा, जबकि ए बी कितना 21/2। इसको इसी रूप में तोड़ा तो देखो ए बी सी की कार्य क्षमता 7 आ चुकी है, ए बी की 4 आ चुकी है, तो सी की कितनी रह गई है यहाँ पे 3। जब सी की यहाँ पे कैपेसिटी 3 रह चुकी है तो सी की कैपेसिटी, सी के बारे में पूछा है कि बताओ सी अकेला इस पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 42 बटे रिमेनिंग इसकी इसी की एफिशिएंसी कितनी 3, तो कितना आ गया 14 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रम से 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक यदि खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 3 पाइप दिए हुए हैं, इस बार 2 भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाला। तो भरने वाले जो पाइप हैं, पहला पाइप कितनी देर में भर सकता है, 15 घंटे में, जबकि दूसरा, पहला 15 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा 12 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा है ना वो इसको खाली कर सकता है 20 घंटे के अंदर अकेला। ठीक है, एफिशिएंसी
ये सॉरी ये इनका समय दिया हुआ है, टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम दिया तो कितना आ गया 60। देखो एक ही यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी कार्य क्षमता, 60/15 किया तो 4, जबकि बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है तो माइनस चिन्ह खाली करने को दर्शा रहा है यहाँ पे। बोला आगे गया कि बताओ इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए ना, इन तीनों नलों को, तो ये टैंक भरने में कितना समय लगेगा बताओ, टोटल वर्क है कितना। देखो दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, तो 60/6 करोगे तो कितना आ गया 10 घंटे। 10 घंटे के अंदर यदि तीनों को एक साथ चलाया जाता है ना तो कितने समय में भरेगा पूरा टैंक, 10 घंटे लग जाएंगे पूरे टैंक को भरने में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले सवाल में बोला गया है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप तथा नल दोनों खुले हों तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। क्या बोला गया है कि एक पाइप भरने में कितना समय लगा रहा है 10 घंटे का, और एक जो खाली करने वाला है ना वो कितना 12 घंटे का। बताओ एलसीएम लिया तो टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ पे 60। एफिशिएंसी ए की कितनी आई 6, एफिशिएंसी बी की कितनी आई 5, और वो भी माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 1, और ये किस में आ गई प्लस के अंदर आ गई, यानी टैंक भरेगा। अगर भरेगा ना तो दोनों को एक साथ चलाया जाए ना, दोनों को एक साथ चलाया जाए तो बताओ टोटल वर्क 60 है, और टोटल एफिशिएंसी बची कितनी है, दोनों अगर एक साथ चल रहे हैं तो 1 बचती है। इसका मतलब दोनों अगर साथ चल रहे हैं ना तो ये भरने में कितना घंटा लग जाएगा 60 घंटे का समय लग जाएगा। देखो एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सेम लैंग्वेज के ऊपर, जो कि हमने बिल्कुल थ्योरी पार्ट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक किया था। सारे क्वेश्चंस थ्योरी पार्ट में देखे थे, सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटा लेता है। अगर दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो ए है वो कितना ले रहा है 6 घंटा, जबकि बी है वो भरने में कितना समय ले रहा है, ए ले रहा है 3 घंटा, जबकि बी कितना ले रहा है 6 घंटा। ए ले रहा है 3 घंटा और बी कितना समय ले रहा है 6 घंटे का। देखो टोटल वर्क कितना आ गया 6, एफिशिएंसी कितनी आई 2, कार्यक्षमता कितनी आई 1, टोटल कार्यक्षमता कितनी आ गई 3। बताओ टोटल वर्क 6/3, तो कितना, दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो कितने घंटे 2 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ टंकी को भरने में। देखो एज इट इज क्वेश्चन चल रहे हैं। ए 10 घंटे का समय लेता है, बी इसी टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लेता है। टोटल वर्क कितना आया 30, एफिशिएंसी ए की 3 आई, बी की एफिशिएंसी 2 आई, टोटल एफिशिएंसी 5 आई। टोटल वर्क कितना है 30, 30/5, तो कितना समय लगेगा 6 घंटे का। क्लियर, इस तरह से देख लो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, पूरी तरह से सेम जो क्वेश्चन होता है उसी पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चंस, बिना किसी लैंग्वेज के बदले केवल हल्का सा डेटा चेंज होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि दो नल ए और बी एक होज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, दो नल ए और बी एक होज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भर सकते हैं। सी इस होज को 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो बताओ होज कितनी देर के अंदर भरेगा। देखो अगर नल ए अकेला चले ना तो होज को भरने में कितना समय लगेगा बताओ 28 मिनट का समय लगेगा, जबकि अकेला बी चले तो होज को भरने में कितना समय लगेगा 42 मिनट का। और सी को चला दिया जाए तो ये खाली करने वाला है, और ये अगर अकेला चल रहा होता है ना तो कितने मिनट में इसको खाली कर सकता है 42 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल वर्क निकालो 28 42 42। देखो
एक चीज़ और नोटिस करना कि आपकी ये जो भी डेटा दिया होता है ना, ये भी सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर आप चेक कर पा रहे हो कि बिल्कुल एक ही सिंपल वे के अंदर एक डेटा होता है जिसका आप आसानी से एलसीएम तुरंत आपको पता लग जाता है। कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर संख्याओं को घुमा फिरा के नहीं दिया जाता है। अपवाद क्वेश्चंस अलग होते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, तो वो भी हमने सीख ही लिया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम लिया तो बताओ कितना आ गया 84। ए की एफिशिएंसी बताओ कितनी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी यहाँ से 2 और सी की एफिशिएंसी यहाँ से, देखो सी खाली करने वाला माइनस चिन्ह के साथ दर्शा दिया तो माइनस का 2। देखो टोटल एफिशिएंसी देखेंगे 3 2 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। बताओ भरने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क 84 है बटे 3 किया तो कितना आ गया 28 मिनट। 28 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी की भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी को भरा जा सकता है, यानी पानी की 12 बाल्टियां भरी हुई है, उससे एक टंकी है जो पूरी तरह से भरी जा सकती है। ठीक है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की जो क्षमता है ना वो 13.5 लीटर की है। टोटल कितनी बाल्टियां हैं, 12 बाल्टियों से एक टैंक को भरा जा सकता है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता है 13.5 लीटर। तो बताओ टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो देखो जब भी इस तरह की कोई एक साथ संख्या आती है तो किस तरह से कर सकते हो, 12 और 13 है, थोड़ी देर के लिए 0.5 को हटा दीजिए, 12 13 है, तो छोटी वाली संख्या का ना क्या करना है, स्क्वायर क्यूब 12 144 में वही जोड़ो 156। ठीक है, 156 में 5 ये जोड़ दो, ये 0.5 है, 0.5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 12 5 60 यानी 6.0, तो 6 जोड़ दो तो कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 162 हो गया। 156 प्लस 6 किया तो 162 हो गया। अब देखो टोटल कितनी बाल्टियाँ थी 12, प्रत्येक की क्षमता कितनी थी इतनी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ चुकी है 162 आ चुकी है। आगे क्या बोला गया है, कुछ और पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, और वो क्या कह रहा है कि इस टंकी को 9 लीटर की क्षमता की कितनी बाल्टियाँ भर सकती हैं। यानी ये कह रहा है कि 9 लीटर, यानी ये 13.5 लीटर की बजाय अगर मैं 9 लीटर की बाल्टियाँ रखता हूँ ना, तो बताओ टोटल कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बताओ कितनी बाल्टियाँ, कितने लीटर की क्षमता रखना चाहते हो, 9 से डिवाइड किया तो 9 एकम 9, कितना बचा 7 9 8 72, 18 बाल्टी। ठीक है, यानी टोटल क्षमता निकाली, टोटल क्षमता 162 लीटर आ चुकी है। 162 लीटर टोटल क्षमता आ चुकी है। टोटल क्षमता के अंदर क्या किया, एक बाल्टी की क्षमता का भाग दे दिया, तो एक बाल्टी की क्षमता कितनी है 9 लीटर की, तो जैसे ही इसमें भाग दिया तो कितने नंबर ऑफ बाल्टियों की संख्या आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब देखो एक क्षमता के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, और क्षमता के ऊपर आधारित यानी एक कैपेसिटी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, नल ए किसी होज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी को बाहर निकालता है। जब होज पूर्णतः खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो बताओ 100 मिनट में होज भर जाता है। तो होज की क्षमता पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी एक कोई नल है जो 20 मिनट में भर सकता है, कितने में 20 मिनट में, जबकि एक नल बी है, ये क्या कर रहा है 5 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, जब होज पूर्णतः खाली है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 100 मिनट में पूरा भर जाता है। कितनी देर में भाई, एक ए है और एक दूसरे खाली करने वाले को मैंने बी नाम दे दिया, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ दर्शा दिया, और अगर दोनों को खोला जाता है ना तो कितना समय लगता है 100 मिनट लगता है। बताओ टोटल वर्क कितना आ गया 100। बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी आई 5। बताओ दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, यहाँ पे 1, देखो एक यहाँ भी है यहाँ भी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, लेकिन ए और बी की कितनी है 1 है। इसका मतलब माइनस के साइन के साथ बी है, तो इसकी एफिशिएंसी की वजह से टोटल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मैंने ए के ऊपर 5 रखा, तो बताओ इसमें से कितना माइनस करूँगी 1 आएगा, तो माइनस कितना करना पड़ेगा 4 को माइनस करना पड़ेगा। जब 4 को माइनस करना पड़ेगा इसका मतलब बी की क्षमता है वो कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है। तो बी अगर इस पूरे भरे टैंक को खाली करेगा तो बताओ कितना समय लगाएगा, 100/4 किया तो कितना समय लगाएगा 25 मिनट के अंदर पूरे भरे टैंक को ये खाली कर सकता है। ठीक है,
लेकिन बी की क्षमता क्या है, 5 लीटर पानी डाल रहा है, 5 लीटर पानी प्रति सेकंड के हिसाब से बाहर फेंक रहा है। तो अगर ये 5 लीटर पानी पर सेकंड के हिसाब से बाहर फेंकेगा ना, तो देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और तो 1 सेकंड में अगर 5 तो 60 सेकंड में कितना, 300 लीटर। यानी ये 300 लीटर पानी फेंक सकता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर ये 300 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है। अगर ये 1 मिनट में 300 लीटर पानी बाहर फेंकेगा तो बताओ 25 मिनट में कितना फेंक सकता है, 7500 लीटर। इसका मतलब ये जो 7500 लीटर पूरी भरी टंकी को बाहर फेंक सकता है, इसका मतलब यही क्या हो गई इसकी क्षमता। तो टंकी की क्षमता कितनी होगी, 7500 लीटर। फिर से रिपीट किया कि ए है, ए किसी टैंक को भरने में 20 मिनट का समय लगता है, जबकि उसके साथ में बी को चला दिया जाता है जो कि खाली करने वाला है, तो कितना समय लगता है, 100 मिनट। तो दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 100 आ गया। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, इन दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई। भाई देखो ए की तो 5 ही है, तो 5 में से कितना माइनस करूँ कि 1 आए, तो 5 में से कितना 4 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 1 आएगा। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो बी की एफिशिएंसी का पता लगाने के बाद हमें ये लगाएंगे कि बी पूरी टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, क्योंकि ये पता लगाएंगे कितनी देर में खाली करेगा, तब जा करके हम क्षमता निकाल सकते हैं। क्योंकि बी के बारे में बोला गया है कि बी 5 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी बाहर फेंक रहा है। तो देखो बी की क्षमता निकाल ली, कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो बी कितनी देर में इसको खाली करेगा, 25 मिनट में। यानी टोटल वर्क बटे बी की एफिशिएंसी, तो कितनी देर में खाली करेगा, 25 मिनट में। यानी 25 मिनट में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता है, जबकि 1 सेकंड के अंदर 5 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। 1 मिनट के अंदर कितना पानी बाहर फेंकेगा, 300 लीटर। तो बताओ 25 मिनट में कितना पानी बाहर फेंक देगा, 7500 लीटर, जो इस टैंक की क्षमता को दर्शाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक विद्युत पंप एक टैंक को भरने में 3 घंटे का समय लगाता है, जबकि उसमें एक छेद होने की वजह से ये भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए पूरे भरे टैंक को खाली करने में ये छेद कितना समय लगाएगा। क्या दिया हुआ है लैंग्वेज में, मैंने मान लिया उसको ए नाम दे दिया कि ये एक विद्युत पंप है जो किसी टैंक को भरने में कितना समय लगाता है, 3 घंटे का समय लगाता है अगर अकेला चले तो। लेकिन उसके अंदर एक छेद हो गया, और छेद होने की वजह, छेद को मैंने नाम बी दे दिया, यानी छेद की वजह से इसको भरने में 3.5 घंटे, यानी मैं कह सकता हूँ 7/2 घंटे। भाई 3 सही 1/2 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो छेद की वजह से टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है, 7/2 घंटे का समय लग रहा है। आपको बताना है कि बताओ ये छेद पूरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। यानी कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि एक टैंक है, इसके अंदर ये विद्युत पंप लगा हुआ है, ये इसको भरने में कितना समय लगा रहा है, 3 घंटे का। लेकिन हुआ क्या कि इसमें एक रिसाव है, एक छेद है, ये छेद होने की वजह से क्या कर रहा है, ये जब इसको भरना शुरू करता है ना, तो अब इसको पूरा भरने में ये कितना समय लगाता है, 3 सही 1/2, यानी आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है इस छेद की वजह से इस टैंक को भरने में। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ये छेद इस पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगाएगा। टोटल वर्ग निकालेंगे 3 और 7, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है तो इसका जो अंश होता है इसका एलसीएम लिया जाता है। 7 3 का लिया तो कितना हुआ, 21। 3 एकम 3 3 7 21, 7 या 21 3 दूनी 6। ठीक है, टैंक यहाँ भी भर रहा है, टैंक यहाँ भी भर रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना मेरे को ज़रूर पता है, ये जो बी है ना ये खाली करने वाला है, इसलिए इसके सामने मैंने माइनस का चिन्ह दर्शा दिया। लेकिन जब ये दोनों भी चलते हैं ना तब भी क्या होता है, टैंक भरता ही है, इसलिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह से नहीं दर्शाएंगे। माइनस का चिन्ह केवल उस चीज़ को दर्शाता है जब कोई खाली करने वाला लगा हुआ हो या फिर वो टैंक खाली हो रहा हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी, सॉरी यहाँ पे है ए की क्षमता कितनी है, 7, जबकि ए बी की कितनी है, 6। यानी ए की अगर 7 है ना, अब लाना कितना है, 6 लाना है। लाना 6 के है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 7 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब बी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। टोटल वर्क कितना है, 21।
बटे बी की क्षमता यानी छेद की क्षमता कितनी है 1। तो टोटल कितना 21 घंटे के अंदर ये छेद इसको खाली कर पाएगा। क्लियर हुआ कि अगर अकेला ए पाइप चलता है ना, ए पंप चलता है तो 3 घंटे के अंदर टैंक को भर सकता है, जबकि दोनों अगर चलते हैं छेद भी खुला रह जाता है। छेद की वजह से टैंक को भरने में 3.5 घंटे का समय लिया। एलसीएम कितना है, टोटल वर्क हो गया 21। ए की एफिशिएंसी हो गई 7, जबकि इन दोनों की एफिशिएंसी की कार्य क्षमता कितनी हो रही है 6। भाई दोनों की कार्य क्षमता 6 यानी बी इसमें से कुछ पानी बाहर फेंक रहा है यानी खाली करने वाला है। देखो ए की जगह पे मैंने 7 रख दिया, अब लाना कितना है 6 लाना है, 6 लेके आना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 7 में से कि 6 आएगा तो 1 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब बी की क्षमता कितनी हो गई 1 हो गई। अगर बी की क्षमता यहाँ पे 1 हो गई, टोटल वर्क कितना 21 में बी की क्षमता का भाग दिया तो जो बी है जो छेद है वो उस पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगा देगा 21 घंटे का समय लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टंकी है, एक टंकी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है। एक टंकी का 3/7 भाग को भरने में कितना समय लग रहा है 1 मिनट लग रहा है। कितना समय लग रहा है 1 मिनट लग रहा है। देखो 3/7 भाग अगर 1 मिनट में भर रहा है ना, तो बताओ एक भाग भरने में यानी पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एक ये मल्टीप्लाई होगा उधर जाके तो कितना हो जाएगा 7/3, यानी मैं कह सकता हूँ कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा 7/3 मिनट का समय लगेगा। यानी 3/7 1 मिनट, तो पूरा एक भाग पूरी टंकी भरने में कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जाके तो कितना हो गया 7/3, यानी 7/3 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक भर सकता है। देखो पूछा क्या है, पूछा है तो शेष भाग कितनी देर में भरेगा। देखो शुरुआत में कितना भरा हुआ था 3/7, तो शेष रिमेनिंग जो पार्ट है वो कितना हो गया, हमेशा पूरा भाग तो कितना ही होता है 1 होता है। अगर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू दी हुई है तो 1 माइनस का 3/7 किया तो कितना हो गया 7 - 3 यानी 4/7, 7 एकम 7, 7 - 3 तो 4/7, यानी जो शेष भाग है वो 4/7 है। और पूरा एक भाग भरने में कितना समय लग रहा है 7/3 का। तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, शेष भाग को भरने में समय लगेगा कितना आपका कि टोटल समय तो कितना लग रहा है 7/3, तो शेष भाग कितना है 4/7, 7 से 7 कटा तो कितना हो गया 4/3 मिनट। तो पूरी टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा 4/3 मिनट का लग जाएगा। सॉरी, शेष भाग भरने में कितना समय लग जाएगा 4/3 मिनट का, जबकि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगा था 7/3 मिनट का। ठीक है, यानी 3/7 1 मिनट में, तो पूरा एक भाग भरेगा कितने में, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7/3 मिनट में। शेष कितना हो गया, एक में से इसको माइनस करेंगे तो शेष भाग यानी ये भरा हुआ है, तो एक में से इसको माइनस करेंगे तो 4/7 से रिमेनिंग रह गया, तो शेष हो गया 4/7, टोटल था 7/3 किया तो कितना हो गया 4/3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि एक टैंक का 4/5 भाग 1 मिनट में भरा जाता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। यानी एक टैंक का 4/5 भाग को भरने में कितना समय 1 मिनट, 4/5 भाग को भरने में कितना समय 1 मिनट का। तो बताओ पूरा एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, 1 × 5/4 यानी 5/4 मिनट का। ये पूछा है रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट देखो 1 माइनस का 4/5 करेगा तो कितना आ जाएगा 5 × 5 माइनस का 4 तो 1/5, यानी ये क्या है, ये शेष पार्ट है। और इसी पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, शेष पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष भाग को भरने में जो समय लगेगा ना वो कितना लगेगा, बताओ टोटल कितना लग रहा है, टोटल कितना लग रहा है 5/4 मिनट का। टोटल पूरा भाग भरने में कितना 5/4, जबकि चाहिए कितना 1/5 हिस्सा भरना है, तो 5 से 5 कटा तो 1/4, 1/4 मिनट आ चुका है। 1/4 मिनट का मतलब क्या हो गया, इसको सेकंड में बदलूंगा तो 60 गुना 1/4, 1/4 यानी मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो कितना सेकंड आ गया यहाँ पे 15 सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि दो पाइपें यदि एक टंकी को क्रमशः 10 और 30 मिनट में भर सकते हैं और एक नल टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है,
एक दो नल हैं भरने वाले जो 10 और 30 मिनट में भर रहे हैं, जबकि खाली करने वाला इसको 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बताओ कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। देखिए क्या बोला गया है कि अगर ए अकेला भरता है तो कितना 10 मिनट का समय लेता है, बी अकेला भरता है ना तो बताओ कितना समय ले रहा है, 30 मिनट का ले रहा है। लेकिन सी खाली करने वाला है और खाली करने वाला चलता है ना तो 20 मिनट में अकेला खाली कर सकता है टैंक को, अकेला चले तो वही टंकी को। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का लघुत्तम लिया, कितना आ जाएगा 60, तो 60 लघुत्तम आ गया। तो बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ एफिशिएंसी आ चुकी है। तो बताओ यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई, टोटल वर्क है कितना 60। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, आपसे पूछा है कि बताओ तीनों एक साथ चले तो कितनी देर के अंदर ये टैंक भरेगा। 6 2 8 में से माइनस का 3 किया तो कितना 5, और टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी आ चुकी है कितना 5, तो 5 का डिवाइड किया तो कितना 12 घंटे के अंदर ये टैंक भरेगा। यानी तीनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा, 12 घंटे का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक नल एक टंकी को 8 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसको 16 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक टैंक है वो कितनी देर में भर सकता है, 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा है वो इसको भरने में कितना समय लगा रहा है। दूसरा जो भरने में है 16 मिनट में, दूसरा भरने वाला नहीं है, दूसरा खाली करने वाला कितने देर में खाली करता है, 16 मिनट में खाली करता है। दोनों को एक साथ चला दिया जाता है तो पूछा है बताओ आधा टैंक जब भर जाएगा तो कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले मैं पूरा ही समय निकाल लेता हूँ। देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी 1, ठीक है। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी 1 के हिसाब से ये भर रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क 16 अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितना 1, तो कितना आ गया 16 मिनट। लेकिन 16 मिनट के अंदर पूरा टैंक भरेगा, लेकिन हमको बताना है आधा टैंक, तो आधा टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा 8 मिनट का। क्लियर। 16 2 एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 1, यानी इस हिसाब से भर रहा है, इस हिसाब से खाली हो रहा है, तो ओवरऑल कितना जा रहा है 1। टोटल टाइम कितना लगा 16 मिनट का, लेकिन आधा टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा 8 मिनट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वहाँ आगे बोला क्या गया है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी एक जो नल है ना ए, ये इसको 25 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा जो भरने वाला है 25 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा इसे 50 मिनट के अंदर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। बताओ टोटल वर्क कितना आया 50, बताओ एफिशिएंसी कितनी आई 2, एफिशिएंसी कितनी आई 1, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। तो बताओ ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी बची 1 बची। टोटल टाइम टोटल वर्क कितना है 50 बटे टोटल एफिशिएंसी कितनी बची है 1 है, तो कितना टाइम लगेगा 50 मिनट। क्लियर। एक ही पैटर्न के ऊपर सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक को 8 घंटे में भरा जा सकता है, उसमें से एक लीकेज होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे यदि 2 घंटे का अधिक समय लगता है तो इसे पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है कि एक होज को 8 घंटे में भरा जा सकता है। मान लीजिए ये कोई पाइप है, ये इसको भरेगा तो कितने समय में भर देगा, 8 घंटे में भर देगा। लेकिन आगे बोला क्या गया है, एक लीकेज होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे अधिक का समय लग जाता है। एक लीकेज है और लीकेज मैंने मान लिया बी है, यानी दोनों अगर ये चलते रहते हैं ना तो समय 2 घंटे ज़्यादा, यानी अब 10 घंटे का समय लग जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि यदि होज पूरा भरा हो तो इसे पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क कितना आ चुका है यहाँ पे 80, एफिशिएंसी कितनी 10, एफिशिएंसी कितनी 8। ठीक है,
यानी भर यहाँ भी रहा है, भर यहाँ भी रहा है, लेकिन यहाँ पे लीकेज की वजह से क्या कर रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। कितना, 2 घंटा ज़्यादा, यानी पहले 8 घंटे लग रहा था तो 2 घंटा ज़्यादा नहीं, अब 10 घंटे का समय लग रहा है। टोटल वर्क कितना आ चुका है, 80। टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे ए की कितनी आ चुकी है, 8, लेकिन बी की वजह से, लीकेज की वजह से एफिशिएंसी कितनी रह चुकी है यहाँ पे, 8 रह चुकी है। देखिए अब क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बताओ ये लीकेज इस पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगा सकता है अगर अकेला चले तो लीकेज अगर चल रहा है तो ये टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, जबकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो 10 में से कितना माइनस करूँ कि 8 आ जाए, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। अगर 2 माइनस किया तो देखो बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है, यानी बी की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। माइनस तो केवल और केवल ये दिखा रहा है कि ये लीकेज है। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 80 है, और एफिशिएंसी कितनी है बी की, 2 है। तो बताओ कितना समय के अंदर इसको खाली कर देगा, 40 घंटे के अंदर। कितने समय में खाली करेगा, 40 घंटे के अंदर।